नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 नादान दोस्त। अभी तक हमने पढ़ा कि केशव और श्यामा दोनों बहन भाई हैं और उनके जो घर का छज्जा है उसके ऊपर एक चिड़िया का घोंसला है और उसने वहाँ अंडे दिए हैं। तो दोनों बहन भाइयों को उन अंडों की बेहद चिंता है और उन्हीं की रक्षा के लिए वे इंतज़ाम करते हैं। उन्हें लगता है कि अंडों में से बच्चे निकल आए हैं और अब उन्हें दाना पानी चाहिए और साथ में ही उन्हें धूप से बचने के लिए भी कोई ऐसा प्रबंध चाहिए। तो वही वे करने का प्रयास कर रहे हैं, उन अंडों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे जो कार्निस है वहाँ पर थोड़े से चावल और एक प्याली में पानी और एक जो टोकरी है जिसमें वे कूड़ा डालते थे उसमें वहाँ पर उनकी छाया का प्रबंध उन्होंने कर दिया है। और यहीं से अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। पृष्ठ 16 पर आ जाइए आप। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पेज 16 तक हम पढ़ चुके हैं कि केशव ने पहले चौकी रखी, उसके ऊपर स्टूल और वहाँ तक वह ऊपर चढ़कर उन चिड़ियों के लिए दाना पानी और उनकी छाया का प्रबंध कर देता है। अब श्यामा भी है, वह भी उन अंडों को देखना चाहती है, लेकिन केशव उसे छोटी कहकर या गिर जाएगी तो अम्मा जी मुझे डांटेगी ऐसा कहकर वह उसे स्टूल पर चढ़ने नहीं देता। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। पृष्ठ संख्या 17 है। तो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। अब श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, अर्थात सिर में चोट लग जाती, सिर फूट जाता। इस कारण केशव को डर था और उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। वह अपने भाई की शिकायत माँ से करने की धमकी दे रही है। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। अब माँ ने जब पूछा कि दरवाज़ा किसने खोला तो श्यामा ने माँ से कुछ नहीं कहा। उसने अपने भैया की शिकायत नहीं की। उसका कारण यहाँ जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, वो कहते हैं कि वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी या शायद वह भी जो कसूर हुआ है उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। और केशव डर रहा था कि उसने अंडे नहीं दिखाए, इस कारण श्यामा उसकी शिकायत कर देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। गर्मियों के दिन थे और गर्मी में जब दोपहर का समय होता है तो काफ़ी गर्म हवाएं चलती हैं। इस कारण
काफ़ी गर्मी का समय था और माँ ने उनका पंखा झला और उन बच्चों को नींद आ गई। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। 4 बजे यकायक, यकायक अर्थात अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई छूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब दोनों की जब आँख खुली शाम के समय तो उन्होंने क्या देखा कि जो अंडे हैं वो नीचे टूटे पड़े हैं। टोकरी कहाँ है इस बात का अता पता ही नहीं है और जो पानी की प्याली थी वह भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। अब बच्चों अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है? अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल रहा है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब दोनों के दोनों बहुत परेशान थे कि ये अंडे कैसे टूट गए और फिर माँ ने आकर उनसे पूछा तो आगे जवाब देते हैं कि अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? भीगी बिल्ली अर्थात डर से, बिल्कुल यह मुहावरा है, बिल्कुल डर जाना। ठीक है। अम्मा जी उनकी जो माता जी है वह उनसे पूछने लगी प्रश्न कि तुम वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या तुमने अंडों को छुआ था? और यही सारी बातें वे दोनों से पूछ रही थी। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब श्यामा ने भी अपने भैया की सारी शिकायतें माँ से कर दी क्योंकि उसे लगा था कि भैया ने अंडों को ठीक से नहीं रखा। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब दोनों में बहस होने लगी तो माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। अब इस बात का तो बच्चों को पता ही नहीं था कि यदि किसी पक्षी के अंडों को छू लिया जाए तो फिर जो वह पक्षी है उन अंडों को स्वीकार नहीं करता, उन्हें सेता नहीं है। सेना अर्थात अंडों को गर्मी देना होता है। जब कोई पक्षी किसी के अंडे होते हैं तो वह उन पर बैठकर उन्हें गर्मी प्रदान करती है ताकि जो अंडे हैं उनमें से बच्चे निकल आएं। तो अब यही कारण हुआ, बच्चे अंडों की रक्षा करना चाहते थे लेकिन वे तो रक्षक के स्थान पर उनके भक्षक बन गए, उन्हें नष्ट करने वाले बन गए। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जानें ले ली दुष्ट ने।
अब माँ भी थोड़ा सा उन्हें डराने के लिए इस प्रकार की बातें करने लगी। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। अब बच्चों, जो श्यामा और केशव ने किया वह जानबूझकर नहीं किया। वे तो उन अंडों को बचाना चाहते थे, उनकी रक्षा करना चाहते थे, उनके लिए दाना पानी का प्रबंध करना चाहते थे, लेकिन अबोध परिस्थिति में बिना जानकारी के उन्होंने ऐसा काम किया और वे रक्षक से उनके भक्षक बन गए, अर्थात उन्होंने उन अंडों को नष्ट कर डाला। लेकिन यदि कोई काम अनजाने में हो जाता है तो आप उसको गलती कहेंगे या नहीं, ये आप स्वयं सोचिए। तो यहाँ पर यह पाठ अब आपका समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसके जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।